अरे वाह शास्त्री जी, पहले नया घर और अब एक नई कार भी ले ली। मकान पे लगी नेम प्लेट और गाड़ी पे लगी नंबर प्लेट आपका स्टेटस बता देती है। और इसी मकान और वाहन को पाने का सही समय और सही उपाय कोई बता सकता है क्या? ये एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। का मिशन गगनयान, चंद्रयान देख लिया, यानी अब अंतरिक्ष में जाने की तैयारी। और भारतीय अंतरिक्ष में जाएंगे, ये वो भारतीय हैं जिन्हें अंतरिक्ष में जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इनसे मिले हैं, देख रहे हैं आप। पीएम मोदी, फुल स्क्रीन लीजिए से। पीएम मोदी उन अंतरिक्ष यात्रियों से मिल रहे हैं। ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। ये जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री उन 4 इंडियन एयरफोर्स के फौजियों से मिल रहे हैं जिन्हें चुना गया है अंतरिक्ष में भेजने के लिए। लेकिन इन्हें कैसे चुना गया, कैसे इनकी ट्रेनिंग हुई, ये आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं, ये इनकी ट्रेनिंग की तस्वीर है। ये ट्रेनिंग ले रहे हैं अंतरिक्ष में जाने की, कैसे जमीन पर, किस किस दौर से गुजरना पड़ेगा, वहां क्या स्थिति होगी, क्या हालात होंगे। ये देख रहे हैं, वहां हवा में होंगे इस तरह से। इसकी तैयारी की है इन एस्ट्रोनॉट्स ने। आइए तैयारी की एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको। पानी की ट्रेनिंग भी इन्हें दी गई है, अलग अलग तरह से खास ट्रेनर, अलग अलग जगह से इन्हें विदेश भी भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, और ये खास ट्रेनिंग इन्हें दी गई है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं अलग अलग तरह के उपकरण, मशीन, जिसमें इन्हें बिठाकर अंदर भेजा गया, रहने की ट्रेनिंग दी गई है, प्रशिक्षण दिया गया है। पूरी तरह से आधुनिक तरीके से ट्रेंड करके इन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और खास इनकी सेहत का ख्याल रखा गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, इनकी फिटनेस पर ध्यान दिया गया है। इसरो ने इन 4 लोगों को चुना है। अब आइए आपको बताऊं कि क्या कुछ तैयारी है। भारत मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजने की तैयारी कर रहा है, यानी इस बार मानव भी होंगे। 2025 तक स्पेस में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। ये वो 4 यात्री हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये है गगनयान। इसरो के इसी मिशन का नाम है गगनयान। इस मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का ऐलान हुआ। पीएम मोदी ने भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को दुनिया के सामने पेश किया है। 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन वायुसेना के 100 पायलट्स में से हुआ है। पिछले 3 सालों से गगनयान के यात्रियों का प्रशिक्षण चल रहा है। करीब 13 महीने तक अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग रूस में की गई। गगनयान मिशन में 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। धरती से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री 3 दिन तक रहेंगे। इसके बाद अंतरिक्ष यात्री बंगाल की खाड़ी में उतारे जाएंगे। मिशन के सफल होने पर भारत दुनिया का 4था देश होगा जिसने अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजा। अब तक अमेरिका, रूस, चीन के पास ये उपलब्धि है। अगले साल यानी 2025 में गगनयान मिशन लॉन्च किया जाना है, और इस मिशन पर करीब 9,000 करोड़ खर्च हो सकता है। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। सुनिए, पीएम मोदी वहां मौजूद थे, क्या कुछ कहा उन्होंने। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि अंतरिक्ष में कैसे रहते हैं एस्ट्रोनॉट्स। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण जो है वो शून्य हो जाता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे सभी चीजें भारहीन हो जाती हैं। शरीर का भार भी महसूस नहीं होता है। अभी धरती आपको खींचती है, इसलिए आप जमीन पर रहते हैं। इसी को गुरुत्वाकर्षण और ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में वो नहीं होगा।
जब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं तो आप भारहीन हो जाएंगे, शरीर का भार महसूस नहीं होगा। स्लीपिंग बैग में खुद को बंद करना होता है, सोते समय उल्टे हो या सीधे हो फर्क नहीं होगा। आखिर कैसे वहां रहन सहन होगा? अंतरिक्ष में विशेष टॉयलेट्स का इस्तेमाल होता है जो कि देखने में आम टॉयलेट जैसे दिखते हैं। अंतरिक्ष यात्री टॉयलेट का ढक्कन उठाते हैं, सीट पर बैठते हैं जैसे आम टॉयलेट्स में बैठते हैं, लेकिन इसमें वैक्यूम तकनीक इस्तेमाल होती है जो हवा के जरिए कचरा एक टैंक में चला जाता है, जबकि यूरिन के लिए खास पाइप होता है, यह वैक्यूम के जरिए यूरिन इकट्ठा करता है। टॉयलेट खड़े होकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं वहां। अब खाते क्या है? पहले अंतरिक्ष यात्री बेबी फूड साथ ले जाते थे, लेकिन अब काफी चीजें साथ ले जा सकते हैं। ये 3 रोज के लिए जा रहे हैं। खास तरह से फ्रीज करके खाने की चीजें वहां बनाई जाती हैं, जिनको विशेष पैकिंग के जरिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें सूखा मेवा है, सूखे फल हैं, अंतरिक्ष यात्री लेकर जाते हैं। इनको भी विशेष पैकिंग से अंतरिक्ष में खाया जाता है। वजन के हिसाब से ही सीमित खाना होता है। अंतरिक्ष में यात्रियों के लिए पानी बहुत दुर्लभ है और इसलिए यूरिन को ही रिसाइकिल करके पीने लायक बनाया जाता है। हमारे साथ वैज्ञानिक जुड़ रहे हैं, सृजन पाल साहब। सृजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही, जरा बताइए कि कैसे रहन सहन होगा आज? 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन हो गया है, वो दुनिया के देश के सामने आ गए। पिछले कुछ दशक में जब ज़्यादा दिन तक एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ रहने की आवश्यकता पड़ी अंतरिक्ष में, तो जो खाना था जिसको वो खा सकते थे उसमें भी बदलाव हुआ। और अब आज के टाइम में 3 तरह के मुख्य स्रोत आप खाने के ले जा सकते हैं अंतरिक्ष में अपने साथ, अगर आप अंतरिक्ष यात्री हैं। पहला, जिसको आप कम मात्रा में ले जाएंगे, वो होगा फ्रेश फ्रूट्स या फ्रेश वेजिटेबल्स, बिकॉज जो फ्रेश फ्रूट है वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है अंतरिक्ष में, और उसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो वो बहुत भारी होता है। लेकिन आप नट्स ले जा सकते हैं, यानी कि काजू, मेवे, अखरोट, इस तरह की चीज़ें जिनमें पानी कम होता है और कैलोरी ज़्यादा होती है, तो उनका जो वज़न होता है वो कम होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप कम ले जाएंगे। अब ज़्यादातर 2 और तरह की चीज़ें हैं जिनको आप अंतरिक्ष में खा सकते हैं। पहला है रीहाइड्रेटेड फूड, यानी कि आप खाना लेते हैं, उसको पकाते हैं, उसको आप बिल्कुल फ्रीज कर देते हैं और उसके बाद वैक्यूम से सारी बर्फ़ निकाल देते हैं, तो खाना हल्का हो जाता है, अब उसमें पानी भी नहीं होता। और फिर इस फ्रीज ड्राइड पदार्थ को आप अंतरिक्ष में ले जाते हैं, उसमें पानी वापस डालते हैं और खा सकते हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क नहीं रहे। अक्सर अपने बयानों के लिए जाने जाते थे। शफीकुर रहमान सांसद रहे, दशकों तक सांसद रहे। अगली तस्वीर दिखाऊंगा। बीमार थे लंबे वक्त तक, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अस्पताल में थे, तब अखिलेश यादव उन्हें देखने के लिए पहुंचे थे। ये अस्पताल की तस्वीर है और ये उनकी तस्वीर जब उनका जनाजा जा रहा था, ये आप तस्वीर देख रहे हैं। लंबे वक्त तक संभल से सांसद रहे, खासे समर्थक थे उनके। आपको बताऊं कि शफीकुर रहमान साहब का निधन हुआ, 94 साल की उम्र थी उनकी, 94 साल। आज सुबह 9 बजे दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ।